गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक स्कूल के प्रिंसिपल वर्मा जी जैसे ही घर से स्कूल जाने के लिए निकले, तभी पीछे से उनके पिता ने आवाज लगाई कि बेटा, मेरा आंख का ड्रॉप खत्म हो गया है, 3 दिन हो गए हैं, तुम ऑफिस से लौटते समय जरूर ले आना। अपने पिता की ये बात सुनकर वर्मा जी गुस्सा होते हुए बोले कि पापा, कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से आवाज नहीं देते, टोका मत करो, अब शगुन होता है। पिता बोले, बेटे तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी शगुन अपशगुन को मानते हो। ठीक है, अब आगे से नहीं बोला करूंगा। वर्मा जी बिना कुछ बोले चल दिए। कुछ ही देर में वह एक विशाल सभा कक्ष में जाकर मंच पर बैठ गए और वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के अभिवादन के बाद बोले कि साथियों, शासन के आदेश अनुसार यह 2 दिवसीय मीटिंग हो रही है जिसमें हमें स्कूल चलो अभियान की ट्रेनिंग लेना है। तभी उनकी नजर देर से मीटिंग में प्रवेश करते हुए एक शिक्षक मोहन शर्मा जी पर पड़ी, तो उन्हें देखकर चिल्लाकर बोले कि मास्टर मोहन शर्मा, यह कोई टाइम है मीटिंग में आने का? क्यों न इस अनुशासनहीनता के लिए आपका 1 दिन का वेतन काट लिया जाए। आज आप लेट क्यों आए, इस बात का लिखित स्पष्टीकरण कल लेकर आना। सासंग जी, मास्टर मोहन शर्मा जी बिना कुछ बोले सर झुकाए खड़े रहे। जब उन्होंने अपना सिर सीधा किया तब लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। मीटिंग समाप्त होने पर प्रिंसिपल वर्मा जी ने अपने बड़े बाबू को बुलाकर 1 दिन के वेतन काटने का ऑर्डर टाइप करने का आदेश दिया। उनका आदेश सुनकर बड़ा बाबू बोला कि साहब जी, आप उनकी 1 दिन का नहीं 1 महीने का वेतन भी रोकने का आदेश देंगे तो भी वह आपत्ति नहीं करेंगे, सिर झुकाकर आंसू बहाते रहेंगे। यह नौकरी उनकी कमजोरी भी है और मजबूरी भी है। साथ संगत जी, प्रिंसिपल वर्मा जी बोले कि जो भी हो, अधिकारी लोग अक्सर दिमाग से काम लेते हैं। जो अधिकारी दिल से काम लेता है वह अक्सर फेल हो जाता है। कल उनके 1 दिन के वेतन काटने का आदेश टाइप करके मेरी टेबल पर रख देना। साथ संगत जी, बड़े बाबू ने फिर कहा कि सर जी, 1-2 दिन रुक जाइए, पहले जान लीजिए कि मामला क्या है। तब प्रिंसिपल वर्मा बोले, देखिए बड़े बाबू, पेंडिंग काम एक लाश के समान होता है, जितनी देर करोगे उतनी ही सड़ांध होगी, इसलिए काम हो जाना चाहिए जो मैंने कहा है। मीटिंग समाप्त होने पर वर्मा जी अपने घर पहुंचे। दरवाजे पर टकटकी लगाए उनके पिता बैठे थे। उनकी आंखें सवाल पूछ रही थी कि आंखों का ड्रॉप लाए या नहीं। घर में प्रवेश करते ही वर्मा जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और उनके पास आने पर एक पेन ड्राइव देकर बोले कि लीजिए तुम्हारी फरमाइश की नई फिल्म। वह बोली, मैंने कब फरमाइश की थी जी इस फिल्म के लिए? चलो ले आए, अच्छा किया, लेकिन आपके पापा 3 दिन से आंखों का ड्रॉप मांग रहे हैं, वह भी ले आते तो अच्छा होता। साथ संगत जी, वर्मा जी बोले कि चलो अब मूड खराब मत करो, वो फिजूल की फरमाइश करते रहते हैं हमेशा, चलो बैठकर साथ फिल्म देखें। अगले दिन वर्मा जी मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बड़े बाबू आ गए और मास्टर मोहन शर्मा के 1 दिन के वेतन काटने के आदेश हस्ताक्षर हेतु उनके सामने रख दिया। वर्मा जी ने यह आदेश पढ़कर हस्ताक्षर के
अपने हस्ताक्षर करके अपने पास रख लिया। साथ संगत जी, बड़े बाबू ने कहा कि सर जी, अभी आप भी मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे भी वहीं चलना है। सर जी, आपकी शान के विरुद्ध एक निवेदन है। अगर उचित समझे तो रास्ते में मास्टर मोहन शर्मा जी का घर है। उनके पिता बहुत बीमार है, सिर्फ 1 मिनट उनको देखते हुए चलें। वर्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, दोनों कुछ देर में ही शर्मा जी के घर पहुंच गए। मास्टर मोहन शर्मा अपने घर के बाहर अपने बीमार विकलांग पिता को स्नान करवा रहे थे। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को सामने पाकर शर्मा जी चौंक पड़े और हाथ जोड़कर बोले कि साहब जी, आप मेरे घर आए हो, मेरे अहोभाग्य। साहब जी, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मजदूरी करके मुझे पाला है। इन्होंने पूरा जीवन मेरी परवरिश में लगा दिया। मुझे जवान करते करते खुद बूढ़े हो गए, बिल्कुल आपके पिता के समान। आज ये बीमार है, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि इनकी सेवा करूं। साहब जी, अब आप ही बताइए, दुनिया की हर चीज खोने के बाद मिल सकती है, लेकिन अपने पिता को खो दिया तो फिर इनको सपने में भी पाना कठिन है। आप मेरा 1 दिन का वेतन काट रहे हैं, मुझे जरा भी दुख नहीं। भले महीने भर का वेतन कट जाए, भूख लगेगी तो भीख मांग लूंगा, लेकिन अपने पिता की सेवा में जीवन भर कोई कमी नहीं कर सकता। साथ संगत जी, यह सुनकर वर्मा जी ने वेतन काटने वाले आदेश को फाड़कर वहीं फेंक दिया और मास्टर मोहन शर्मा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, शर्मा जी, आपकी पितृभक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ। साथ संगत जी, फिर वर्मा जी मीटिंग में थोड़ी देर बैठे और उठकर वहां से सीधे अपने घर आ गए। वहां उन्होंने अपने पापा को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले, वे कहीं जा चुके थे। साथ संगत जी, वर्मा जी अब पछता रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, समय नहीं दिया, अपने पिता की बातों को समझा नहीं, पिता की मजबूरी को नहीं समझा, अपने कर्तव्य को नहीं समझा। साथ संगत जी, हम भी अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, अपने माता पिता का अनादर कर ही बैठते हैं, जाने अनजाने में अपने माता पिता का अनादर कर ही बैठते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, सदैव हमें याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने बहुत कष्ट सहकर हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है। उनकी हर एक बात का ख्याल अब हमें रखना है। ऐसा ना हो साथ संगत जी कि प्रिंसिपल वर्मा जी की तरह हमें भी एक दिन पछताना पड़े। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि साखी पसंद आई हो, आपके हृदय को छुआ हो, तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा में रहिए। उनके कहे अनुसार, उनके मन मुताबिक कार्य करते रहिए, उनको खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार जी।